नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, यानी कि क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स और किस तरह से ये हमें और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में वेजिटेबल्स को हम ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स ले सकते हैं क्योंकि वह कैलोरीज में लो होती हैं और उनमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स इस तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स, जिन्हें कि हम न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी वह बढ़ावा देते हैं, एक हेल्थ को, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन्स की हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। न्यूट्रास्यूटिकल्स इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि या तो भोजन में पाए जाते हैं या तो भोजन के कुछ अवशेष होते हैं जिनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट्स रहते हैं और बहुत सारी डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करने में और ट्रीटमेंट करने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स को एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहे हैं क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हम अपने शरीर में होने वाली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को, यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को 30% तक कम कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को प्रोलिफरेट होने से कम कर सकते हैं लगभग 15%, और मॉर्टैलिटी को भी कम कर सकते हैं लगभग 20%। अब बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों ज़रूरी हैं हमें, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और लोगों में एजिंग की जो ज़्यादा से ज़्यादा एजिंग हो रही है, एंड देन नेचुरल सेल्फ मेडिकेशन के लिए भी न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें कि बहुत सारी नई डिस्कवरीज की गई रिगार्डिंग द हेल्दी ईटिंग्स जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में पाई जाती हैं। गवर्नमेंट में जो है एक राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट को लेके एक बहुत ही प्रॉब्लम है, इसीलिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है ताकि मार्केट तक न्यूट्रास्यूटिकल्स को पहुंचाया जा सके। देन लगभग 250 मिलियन जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं वो सफ़र कर रहे हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस को प्रोलिफरेट कर रही है। लगभग हाफ ऑफ देम आर डाइंग, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है और आई साइट भी कमज़ोर हो रही है। ये डाटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि 2023 में बताया गया कि लीडिंग कॉज क्या है डेथ का, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नियोनेटल डेथ्स, डायरिया एंड सम अदर डिजीज़ लाइक लिवर डिजीज़। क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करती हैं, जैसे कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, यानी कि इनमें फाइबर्स पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने में और उसे मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। देन गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड गुड फॉर द रेनल एंड एक्सक्रीटरी हेल्थ, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ स्पैन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। फाइटोकेमिकल्स जो हमें वेजिटेबल से मिलते हैं और जिन्हें हम एज अ न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले एलाइसिन में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि मुख्यतः अनियन, गार्लिक और पार्सनिप में पाई जाती हैं। देन एपिजेनिन एक इस तरह का न्यूट्रास्यूटिकल है जो कि कैबेज, सेलरी और लेट्यूस में पाया जाता है। देन
अबाउट द नॉसिन, नॉसिन जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो शरीर को एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करती है, जो कि मुख्यतः ब्रिंजल यानी कि बैंगन में पाई जाती है। देन सेपोनिन्स, सेपोनिन्स जो है बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करते हैं और कैंसर को कम करने में भी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, जो कि बीन्स में पाए जाते हैं। यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में बीमारियों को रोकने की क्षमता होती है और एक अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। देन बेटानिन, बेटानिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, बीटरूट और स्विस चार्ड में पाया जाता है। बेटाइन, बेटाइन जो है टॉक्सिक बिल्डअप जो कि होमोसिस्टीन में रहता है उसे कम करने में मदद करता है। कैप्साइसिन, कैप्साइसिन जनरली पेन रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। देन कैफिक एसिड, कैफिक एसिड जो है इनहिबिट करता है लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम को। देन बीटरूट और स्विस चार्ड में बेटानिन पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स में बेटाइन पाया जाता है। रेड चिली में जो है वो कैप्साइसिन पाया जाता है। एंड कैरेट्स आर गुड सोर्स ऑफ कैफिक एसिड जो बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। देन कुकुरमेन, कुकुरमेन में एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, जो कि कुकुरमेन यानी कि टर्मेरिक में पाई जाती है। देन रेजरवेट्रोल जो कि रेड अनियन में पाया जाता है, जिसमें कि ब्लड सेल्स को क्लीन करने की एबिलिटी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन की तरह काम करता है। देन जियाजेंथिन, जियाजेंथिन सैलरी में पाया जाता है और बॉडी में आई हेल्थ को और मैकुलर डिजनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने में हमारी मदद करता है। देन सल्फोराफेन, सल्फोराफेन जो है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंड फेरुलिक एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंटिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। तो ये सारे कुकुरमेन टर्मरिक में पाया जाता है, रेजरवेट्रोल रेड अनियन में, जियाजेंथिन कैरेट और सैलरी में पाया जाता है। सल्फोराफेन्स ब्रोकली में मुख्यतः पाया जाता है एंड फेरुलिक एसिड टर्निप में पाया जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो एक प्रोबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस की तरह काम करते हैं। थैंक यू एवरीवन।